जय हिंद साथियों, मैं हूं वरुण कुमार और आज से हम शुरू कर रहे हैं अपनी एक नई सीरीज भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी को हम डिटेल से पढ़ेंगे। एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। डेली कोशिश करूंगा कि एक वीडियो आपको चैनल पे देखने के लिए मिले। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नया टॉपिक भौतिक भूगोल, जिसमें सबसे पहले आज हम बात करेंगे भूगोल की उत्पत्ति और विकास के बारे में। तो देखिए, जैसा भूगोल है, भूगोल जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ज्योग्राफी, ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफोस। जियो प्लस ग्राफोस दोनों ही ग्रीक भाषा के शब्द हैं। इन दोनों ग्रीक भाषा के शब्दों को मिलाने से ज्योग्राफी शब्द बनता है। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन। तो ज्योग्राफी का मतलब हो जाता है, शाब्दिक अर्थ हो जाता है पृथ्वी का वर्णन, यानी पृथ्वी के बारे में जो हम बातचीत करते हैं उसे ही भूगोल या ज्योग्राफी कहा जाता है। क्योंकि पृथ्वी को मानव के आवास के रूप में देखा जाता है, पृथ्वी पर मानव रहता है, तो मानव के निवास के रूप में जो हम पृथ्वी का वर्णन करते हैं, अगर हम इस डिटेल से जानें, डिटेल से और एलोबरेट करें भूगोल की परिभाषा को, तो मानव के विकास के और निवास के, मानव के विकास के और निवास के रूप में पृथ्वी के वर्णन को ज्योग्राफी कहा जाता है। अब देखिए, मानव का निवास है पृथ्वी, तो निवास को जो जो चीज़ें इफेक्ट करेंगी, चाहे वो क्लाइमेट हो यानी कि वातावरण हो, चाहे वो धरातल की बनावट हो, चाहे उच्चावच यानी पहाड़ हो, चाहे वो समुद्र हो, वर्षा हो, पवनें हो, सारी चीज़ें ही मानव के निवास को किसी न किसी रूप में इफेक्ट करती हैं। तो भूगोल के अंदर हम इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। अगर हम परिभाषा की बात करें तो भूगोल बताता है कि कैसे, क्यों और कहाँ मानवीय व प्राकृतिक क्रियाकलापों का उद्भव होता है और कैसे क्रियाकलाप एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। ये परिभाषा है, ये बताती है कि भूगोल के अंतर्गत कहाँ कहाँ पर कैसे और किस तरह से मानव का और जो प्राकृतिक क्रियाकलाप है वो कहाँ कहाँ कैसे पनपे और एक दूसरे से किस तरह से संबंधित हो गए, किस तरह से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें हम भूगोल के अंतर्गत जानते हैं, जानने की कोशिश भी करेंगे और जानते भी हैं। फादर ऑफ ज्योग्राफी की बात करें कि भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका नाम आपको याद रखना है एरास्टोथनीज। मेगास्थनीज नहीं है, ये एरास्टोथनीज है। सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग, ये जो भूगोल मैंने आपको बताया जियोग्राफी, जियो प्लस ग्राफोस से मिलकर बना है, तो सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग इन्होंने ही करा था। इनका नाम है इरास्टोथनीज, मेगास्थनीज नहीं है, इरास्टोथनीज है। सबसे पहले भूगोल का शब्द का शाब्दिक प्रयोग इन्होंने कहा, इसलिए इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आए फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी यानी वर्तमान भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी यानी जो वर्तमान भूगोल है उसका पिता कहा जाता है, आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है। क्यों? इनकी एक रचना है कॉस्मोस, जो कॉस्मोस इनकी रचना है बहुत अधिक फेमस है, बहुत फेमस काम किया है इन्होंने कॉस्मोस में। कॉस्मोस के बारे में यानी अंतरिक्ष के बारे में इन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने। कॉस्मोस अंतरिक्ष के बारे में हम आगे भौतिक भूगोल में बातचीत भी करेंगे। और अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने समताप रेखा को मानचित्र पर दिखाने का काम किया सबसे पहले, यानी जो पृथ्वी का ग्लोब होता है, अगर हम माने यहाँ पे पृथ्वी का ग्लोब है तो वहाँ पे समताप रेखाएं कहाँ कहाँ पर हैं उनको मानचित्र पर सबसे पहले दिखाने का काम अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने किया था। समताप रेखाएं क्या होती हैं, किस तरह से काम करती हैं, ये सारी चीज़ें हम फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत अलग अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी केवल आप इतना याद रखिए कि समताप रेखा को मानचित्र पर दिखाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अगर हम भूगोल की परिभाषा को दूसरे रूप में देखें तो भूगोल ऐसा विषय है जो लोगों को इस विश्व का, आकाशीय पिंडों का, जो हमारा अंतरिक्ष है, स्थल, महासागर, जीव जंतु, वनस्पतियों का, भूधरातल पर देखी जाने वाली प्रत्येक वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराता है। इसको मैं पेज को थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, अभी दिखाई दे रहा होगा। तो भूगोल ऐसा विषय है जो लोगों को इस विश्व का, आकाशीय पिंडों का, स्थल, महासागर, जीव जंतु, वनस्पतियों का, भूधरातल पर देखी जाने वाली प्रत्येक वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराता है। मतलब हम इस ग्राउंड पे, इस धरती पे, इस भूप्रपट्टी पे जो कुछ भी देखते हैं, आकाश में जो कुछ भी देखते हैं, समुद्र में जो कुछ भी देखते हैं, धरती के नीचे जो कुछ भी देखते हैं, वो सब चीज़ें भूगोल के अंतर्गत आएंगी और उनको हम पढ़ेंगे। चाहे वो भूकंप का आना हो, चाहे वो ज्वालामुखी का फटना हो, चाहे वो बाढ़ का आना हो, चाहे वो बारिश का अधिक होना हो या पवनों का चलना हो, वो सारी चीज़ें हम भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत ही पढ़ेंगे।
बड़े डिटेल से पढ़ेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे। आप मेरे साथ सीरीज में बने रहेंगे, ऐसा मैं आपसे आशा कर सकता हूँ। भूगोल के अगर विकास की क्रम देखें, एवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ, ज्योग्राफी कैसे कैसे विकास हुआ ज्योग्राफी का, तो भूगोल वेत्ता प्रारंभ में भूगोल की वर्णनात्मक व्याख्या करते थे। पहले उसको एक छोटी थ्योरी के रूप में बताया जाता था, वर्णनात्मक व्याख्या करते थे। फिर विश्लेषणात्मक भूगोल का विकास हुआ। विश्लेषणात्मक का मतलब होता है कि उसका एनालिसिस करने लगे भूगोल का, कि ये घटना हो रही है तो क्यों हो रही है, ठीक है, एनालिसिस होने लगा, विश्लेषणात्मक भूगोल का विकास हुआ। वर्तमान में यह विषय वर्णन, विश्लेषण और भविष्यवाणी करता है। यानी प्रेजेंट में जो भूगोल है वो वर्णन तो करता ही है, डिस्क्राइब भी करता है, एनालाइज विश्लेषण भी करता है, उसके साथ साथ भविष्यवाणी भी करता है। जैसा कि मौसम कैसा होने वाला है, कहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट होने वाला है, कहाँ पे समुद्र की लहरें ऊंची होंगी, कहाँ ज्वार भाटा आएगा, ये सारी चीज़ों की भविष्यवाणी वर्तमान में भूगोल करता है। भूगोल सब्जेक्ट के अंतर्गत ही ये चीज़ें की जाती हैं, क्योंकि भूगोल कहीं ना कहीं साइंस से, फिजिक्स से बहुत अधिक जुड़ा हुआ है। तो भूगोल और फिजिक्स एक दूसरे से संबंधित हैं, वो चर्चाएँ भी हम इस पूरी सीरीज में करते हुए चलेंगे। एक वैज्ञानिक थे, या मनुष्य कहेंगे इनको, कहेंगे, इनका नाम था हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस ने मनुष्य पर पर्यावरण के प्रभाव का वर्णन किया। 1 नंबर का क्वेश्चन है, सीधा सीधा मैच द फॉलोइंग में आता है। मनुष्य पर पर्यावरण के प्रभाव का विश्लेषण किसने किया सबसे पहले, तो वो है हिप्पोक्रेटस। यानी मनुष्य पर एटमॉस्फेयर का, आसपास के एटमॉस्फेयर का किस तरह से इफेक्ट पड़ता है, आसपास का एटमॉस्फेयर जैसा होता है मनुष्य अपने आप को वैसे ही ढाल लेता है, इस चीज़ के प्रभाव का वर्णन सबसे पहले हिप्पोक्रेटस ने किया था। अरस्तु, अगर आपको सिकंदर इतिहास में पता है तो सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। ये वही अरस्तु हैं, यूनान का राजा सिकंदर जिसने भारत पर आक्रमण किया था, ये वही अरस्तु हैं। तो अरस्तु ने राज्य के गठन पर भौतिक भूगोल के प्रभाव का वर्णन किया था सबसे पहले। ये सबसे पहले नहीं करें तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि राज्य के गठन पर भौतिक भूगोल के प्रभाव का वर्णन किसने किया, आपका आंसर होगा अरस्तु। अब इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब है कि कोई राजा है और राजा है और ये अपना एक राज्य बनाना चाहता है, तो इस राज्य का निर्माण कुछ इस तरह से किया जाएगा कि वहाँ का भौतिक भूगोल कैसा है। मतलब यहाँ पर अगर पर्वतों की श्रृंखला है तो राजा कोशिश करेगा कि पर्वतों की श्रृंखला तक ही अपना राज्य बनाए, ताकि दूसरा दुश्मन पर्वतों को पार करके ना आ पाए, या नदी है नदियों को पार करके ना आ पाए। तो इस तरह से भौतिक भूगोल जो है वो राज्य के गठन पर काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंस डालता है, काफ़ी अधिक प्रभाव डालता है। इस चीज़ का जो व्याख्या करी सबसे पहले वो करी थी अरस्तु ने, जो सिकंदर के गुरु भी थे, वही अरस्तु हैं इतिहास वाले। राज्य के गठन पर भौतिक भूगोल के प्रभाव का वर्णन सबसे पहले अरस्तु ने किया था। अभी हम केवल इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, इंट्रोडक्टरी हमारा चैप्टर चल रहा है, तो आप इन फैक्ट को याद करने की कोशिश कीजिएगा। वैसे आगे आगे जैसे टॉपिक वाइज हम चलेंगे तो ये फैक्ट बार बार आएंगे तो याद हो ही जाएंगे। भूगोल का स्वतंत्र अध्ययन शुरू हुआ है ये हम्बोल्ट और कार्ल रिटर का योगदान बहुत अधिक है। पहले भूगोल को एक विश्लेषणात्मक रूप में, वर्णनात्मक रूप सब्जेक्ट में जाना जाता था, लेकिन ये सेपरेट सब्जेक्ट बना, एक स्वतंत्र अध्ययन शुरू हुआ, बड़े रूप में अध्ययन शुरू हुआ। और इसमें सबसे अधिक योगदान किसने किया, हम्बोल्ट ने किया। और किसने किया, ये हम्बोल्ट कौन है, ये यही है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। इसमें हम्बोल्ट जिन्हें कि फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है, और कार्ल रिटर का बहुत अधिक योगदान है भूगोल के एक स्वतंत्र अध्ययन के रूप में। अब देखिए भूगोल की बहुत सारी शाखाएं हैं, जैसे कि हमने शुरू किया है पढ़ना अभी भौतिक भूगोल, तो भौतिक भूगोल भी भूगोल की एक शाखा है। इसके अलावा भौतिक भूगोल मतलब फिजिकल ज्योग्राफी, इसके अलावा मानव भूगोल हम पढ़ेंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी, भू आकृति विज्ञान, जर्मोफोलॉजी, समुद्र विज्ञान, ओशियनोग्राफी, ये सारे की चीज़ें हम कवर करेंगे। भौतिक भूगोल के अंतर्गत ही ये चीज़ें आएंगी, इन सभी चीज़ों को हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत ही पढ़ने वाले हैं। तो भूगोल की शाखाएं आपसे पूछी जाए तो भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, भू आकृति विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जलवायु विज्ञान, पर्यावरण भूगोल और जैव भूगोल, ये कुछ जो हैं भूगोल की शाखाएं हैं, इनके बारे में आपको जानना चाहिए। हम बात कर रहे हैं भौतिक भूगोल की। मिलते हैं अगले चैप्टर में, जहां हम चर्चा करेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति और बिग बैंग थ्योरी के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।